हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह से और अभी मैं लिख रही हूँ अपनी डायरी। तो सुबह सुबह मैं डायरी लिखती हूँ, तो जो भी मेरे मन में चलता है तो मैं इसमें लिख देती हूँ। तो और मुझे क्या करना है आज, क्या नहीं, ये भी सब मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो सुबह की शुरुआत मेरी होती है डायरी लिखने से। और आज बाहर काफ़ी ठंडा हो रहा है तो मैं बेड पे ही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में उठते हैं, तब तक थोड़ा डायरी लिख लेते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद से उठ के हम जाएंगे नीचे। तो आज मैं अपने स्टडी व्लॉग की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले मैंने अपनी डायरी लिखी और मुझे लगा क्यों ना इस हैबिट के बारे में तुम सबसे भी बात की जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई तभी प्रोडक्टिव होती है जब हम सिर्फ बुक्स के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन सच ये है कि अपनी डायरी में रोज़ थोड़ी सी भी बातें लिखना एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव हैबिट होती है। डायरी में लिखने से क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। हम अपने थॉट क्लियर कर पाते हैं, ओवरथिंकिंग कम होती है, दिन के टारगेट अच्छे से प्लान हो जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं। मैं जानती हूँ तुम भी डीप थिंकर हो मेरी तरह। कभी कभी इमोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डायरी एक ऐसी जगह होती है बिना किसी के जजमेंट के अपना दिल खोल सकते हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो या लाइफ गोल्स पर काम कर रहे हो, डायरी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लिखा गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया था। आप सभी ने ये श्लोक सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं ये श्लोक आपको बताती हूँ और ये आपकी पूरी तैयारी में ये श्लोक बहुत काम आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोत्स्व कर्मणि। यह पूरा श्लोक हमें बताता है कि हमें अपना काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। परिणाम यानी फल की चिंता में नहीं उलझना चाहिए। ना तो फल पाने के लालच में कर्म करें और न ही निराश होकर कर्म करना छोड़ दें। कर्म का कारण सिर्फ फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये श्लोक हमें बताता है कर्म करो, मन लगा कर करो और फल की चिंता छोड़ दो। लंच के बाद जब मैं आज पढ़ाई के लिए बैठी, सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसा मोमेंट हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है। खाना खाने के बाद बॉडी थोड़ा रिलैक्स्ड होती है, पर ड्रीम्स रिलैक्स एफर्ट नहीं करते। पर मैं एक चीज़ सीखी हूँ, स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो टाइम निकल जाता है और जब हम एक्शन ले लेते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। मैं भी कोई परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बस रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करती हूँ। डायरी राइटिंग, मैक्रो हैबिट्स और स्मॉल टारगेट्स, ये सब मिलकर विल पावर बनाते हैं। जो एग्ज़ाम तुम प्रिपेयर कर रहे हो वो सिर्फ एक पेपर नहीं होता, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तुम्हारा फ्यूचर होता है और तुम्हारे पेरेंट्स की होप होती है। इसलिए जब भी नींद आए, लेजीनेस आए, डिस्ट्रैक्शन आए, तो खुद से सिर्फ ये पूछो, क्या मेरा सपना डिस्ट्रैक्शन से छोटा है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि रोज़ एक्साइटेड होकर पढ़ो। डिसिप्लिन का मतलब होता है बिना एक्साइटमेंट के भी पढ़ना। हर दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आने वाले सालों का स्ट्रगल काम कर देता है। तुम आज अगर रुक गए तो कल और मुश्किल लगेगा, और अगर आज पढ़ लिया तो कल प्राउड फील होगा। इसलिए बेस्ट मेथड होता है 25 मिनट का टाइमर लगाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे फोकस वापस आ जाता है। तो उत्तराखंड का मेरा रिवीजन सेशन भी कंप्लीट हो चुका है और अभी मुझे जाना है अपनी दोस्त के घर। तो वहाँ थोड़ा कुछ काम है, तो चलते हैं उधर।
यहाँ का रास्ता कुछ अटपटा सा है, तो इसलिए ऐसे आना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट है तो तब हम इधर से ही आते हैं। और अभी चलते हैं अपनी दोस्त के वहाँ। हालांकि मेरी दोस्त वहाँ नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी है, तो कुछ काम था तो जाके आते हैं। ठीक है जा हो ठीक है दुकान मी 29 तुम दुकान पे जी पूनम कहाँ छो ऐसे चलो उला नहीं करे मिला नहीं करल अच्छा खराब होना अच्छा अच्छा हाँ आप करूँ हो धरे छी तो गाइस इसमें साथ वो बनाते हैं, तिल बनाते हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी दोस्त की जो मम्मी है, वो दोनों की दोस्त हैं, तो साथ में लड्डू बनाते हैं और फिर चढ़ाते हैं इसको। तो इसलिए मैं आई हूँ अपनी कारीगरी दिखाने। तो गाइस अभी बनाते हैं, समझ जाओ, चाय। तो आज है संकट का व्रत, तो चाँद लेट आता है, तो इसलिए सुबह से हमने तो चाय बनाते हैं। तो अभी बनाते हैं सब्जी और रात के खाने की तैयारी करते हैं, और उसके बाद से हम पढ़ाई करेंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।